अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रोकर एंड डीलर को। तो उसमें जस्ट हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि ब्रोकर क्या होता है। मींस ब्रोकर एक मिडल मैन के तौर पर काम करता है और अपना कमीशन चार्ज करता है। और डीलर को देखा था कि डीलर प्रॉफिट अर्न करता है। वो सिक्योरिटीज़ को खुद परचेज़ करता है। दैन जब वो उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं तब उनको मतलब फिर बेच देता है। ठीक है, पहले जब उनकी प्राइस लो होती है तो खुद परचेज़ कर लेता है, फिर हाई होती हैं तो फिर बेच देता है। इस तरह से वो जो प्राइस डिफ्रेंशिएशन होती है ना, वो उसका प्रॉफिट होता है। तो ये सिक्योरिटी डीलर का काम होता है। और डीलर का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन ब्रोकरेज को प्रॉफिट मतलब इसका रिस्क कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि इसने जस्ट कमीशन अर्न करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, कमीशन अर्न करना होता है। ये छोटा सा फिर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इन दोनों के मतलब। अब हमने लास्ट वीडियो में इन दोनों का डिफरेंस देखा था। अब हम ब्रोकर की सर्विसेज देखेंगे कि कौन कौन से ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक ब्रोकर। तो मैंने इनमें इनकी डिटेल नहीं लिखी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, तो मैं आपको इनकी लिखी हुई डिटेल भी दे दूंगी। बट मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं लिखी, मैं जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं और हेडिंग्स लिखी हैं, और मैं हेडिंग से ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे मुझे, तो आपको हेडिंग से ही अच्छी से समझ आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरे बोलने से ही आपको समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी ऑर्डर से। अच्छा, ब्रोकरेज डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सबसे पहले जो उसकी सर्विस हम लोगों ने मैंने लिखी है यहाँ पे, वो है सिक्योरिटी ऑर्डर। ब्रोकर सिक्योरिटी ऑर्डर की सर्विस देखता है। सिक्योरिटी ऑर्डर मींस रिलेट करती होती है एक ऑर्डर से। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी यूजुअली हम स्टॉक्स ले लेते हैं इसको, कि वो स्टॉक मतलब उसका एक ब्रोकर है ना, तो उसका क्लाइंट है, वो उसको सिक्योरिटी वो उसकी सिक्योरिटीज़ को हैंडल करता है, यानी कि उसके स्टॉक्स उसने उसके स्टॉक्स ख़रीदे हुए हैं। तो वो अब पर्सन उसको जो भी ऑर्डर करेगा ना सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड, यानी कि अपने स्टॉक्स के रिलेटेड, तो उसको हम सिक्योरिटी ऑर्डर बोलेंगे। इसमें 3 तरह के ऑर्डर्स हैं। मार्केट ऑर्डर में ये होगा कि एक पर्सन है, उसने ब्रोकर को बोला हुआ है कि तुमने स्टॉक ना ख़रीदना है, ठीक है, तो ख़रीद लो। मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है तो उसके ऊपर ही ख़रीद लो। उस सिंपल सा इसमें ये है कि मार्केट ऑर्डर ये है कि अगर तुमने स्टॉक बेचना है मेरा, मार्केट रेट पे बेच दो। अगर ख़रीदना है तो मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी पे ख़रीद दो। ये सिंपल मार्केट ऑर्डर था। मींस जो मार्केट में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ही चलो, ठीक है। ये ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं अपने क्लाइंट की तरफ से, और ब्रोकर उसको फुलफिल करता है। इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। मींस अगर तुमने स्टॉक ख़रीदना है तो मार्केट प्राइस पे ख़रीद लो, अगर बेचना है तो मार्केट प्राइस पे बेच दो। देन हमारे पास आता है लिमिट ऑर्डर में ना जो उसका क्लाइंट है वो उसको एक स्पेसिफिक लिमिट बता देता है कि इस लिमिट के अंदर रह के तुमने स्टॉक को बेचना है और स्टॉक को सेल करना है। फॉर एग्जांपल वो इसको लिमिट बता देता है कि तुमने अगर ये वाला स्टॉक ABC कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का तुमने स्टॉक ख़रीदना है, लेकिन उसकी प्राइस 20 होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम पे ना, इससे ज़्यादा पे तुमने उसको परचेज़ नहीं करना, ठीक है। मीन्स 21 पे परचेज़ या बाय लिख देती हूँ, बाय नहीं करना, बल्कि 20 से कम होगा तो बेनिफिट होगा। और मिनिमम जो लिमिट है ना, वो मैक्सिमम लिमिट इसकी 20 है कि 20 से ज़्यादा पे तुमने नहीं ख़रीदना है, 20 से कम पे तुम ख़रीद सकते हो, ठीक है। ये लिमिट 20 लिमिट सेट कर दिया उसने। और इसी तरह से हमारे पास अगर परचेज़ की लिमिट है तो वो परचेज़ की भी एक लिमिट बता देगा कि तुमने स्टॉक ना 50 पे सेल करना है। परचेज़ का हमने कर लिया, अब सेलिंग पे आ गया कि बेचना है। तो मिनिमम क्या है हम लोगों का? 50 है, 50 मिनिमम है, ठीक है। तुमने 49 के ऊपर सेल नहीं करना। तुम 51 पे कर सकते हो, ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। 52 पे कर सकते हो, बट इट इज़ द लिमिट, ठीक है। ये सेलिंग लिमिट आ गई हमारे पास कि ये सेलिंग लिमिट थी, ठीक है। 50 सेलिंग लिमिट है। 50 से ऊपर पे तुम सेल कर सकते हो, लेकिन नीचे पे तुम सेल नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास जो बाइंग लिमिट थी वो हम लोगों ने बताया था कि 20 है, ठीक है। 20 से ज़्यादा पे तुम बाय नहीं कर सकते, लेकिन इन पे ऊपर कर सकते हो। तो इट इज़ लिमिट, बाइंग लिमिट।
इस तरह से वो उसको लिमिट चार्ज कर देता है। मार्केट ऑर्डर में तो वो सिंपली ऑर्डर करता है कि जो मार्केट में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट प्राइस चल रही है स्टॉक की उसके बेच दो, जो मार्केट प्राइस सेल करने के लिए वो उस पर सेल कर दो और उस पर ख़रीद लो अगर ख़रीदना तो। लेकिन लिमिट में वो एक स्पेसिफिक लिमिट बता देता कि आपको कि आपने इस लिमिट के ऊपर इस लिमिट तक रहना है, ठीक है, सेलिंग लिमिट भी और बाइंग लिमिट भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अच्छा, स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है कि मार्केट की कंडीशन बैड हो रही है, अगर आपने एक स्टॉक है वो आपने 20 का ख़रीदा है, ठीक है, 20 रुपीज़ का आपने एक स्टॉक ख़रीदा है, तो आप उसको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर एक लिमिट बता दो कि यार अगर इसकी प्राइस इन केस 80 भी हो जाती है ना तो तुमने इसको क्या कर देना है, तुमने इसको सेल कर देना है, क्योंकि हम ज़्यादा लॉस, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि उसका प्राइस इन फिर नीचे जानी है, उसकी प्राइसेस डाउन जानी है, तो आप उसको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर के लॉस ना हो जाए और ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो जब वो 20 से 80 पे जाएगी ना उसकी प्राइस तब तुमने उसको सेल कर देना है ताकि हम मज़ीद लॉस से बचते हैं, ठीक है। तो ये है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं अगेन बता देती हूँ कि एक स्टॉक थी उसकी प्राइस 20 है, लेकिन अगर आप अपने ब्रोकर को बता देते हो, अब आपका ब्रोकर कहता है कि इस कंडीशन मार्केट कंडीशन नहीं सही इस कंपनी की, इसका स्टॉक गिरेगा, तो आप कहते हो चलो वेट कर लो, तो आप उसको कहते हो अच्छा ऐसे ही कर लो, एक लिमिट सेट कर लेते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक सेट कर लेते हैं कि अगर इसकी प्राइस 18 हो गई, 20 से मतलब कम हो गई, तुम इसको बेच देना 80 के ऊपर, 80 से 80 ये ना हो कि 70 हो जाए उसी टाइम बेच देना, ताकि हम मज़ीद जो लॉस होगा ना उससे बच जाएंगे। तो ये थी सिक्योरिटी ऑर्डर। इसमें वो उसको मींस देता है, ऑर्डर देता है, इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सा काम करना है, ठीक है, और किस किस तरह से काम करना है। देन हमारे पास आता है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल सिंपल है, ऐसा जितना सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट सेल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि एक पर्सन, एक क्लाइंट, ठीक है, उसको लग रहा होता है कि इस स्टॉक की ना फ्यूचर में प्राइस कम हो जानी है, ठीक है। अगर बात करें कि एक क्लाइंट है, ठीक है, उसको लग रहा है कि ये वाला जो स्टॉक है ना ABC कंपनी का स्टॉक ना फ्यूचर में उसकी प्राइस जो होगी ना वो कम हो जाएगी, ठीक है, और फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो जानी है तो मैं क्यों ना इसे प्रॉफिट अर्न करूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई इस कंपनी का स्टॉक नहीं है, तो मैं इसको कैसे बेच के ना, ठीक है, या कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ इससे। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, वो ब्रोकर के पास जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ब्रोकर के पास जाएगा और ब्रोकर को बोलेगा कि मुझे स्टॉक, क्योंकि ब्रोकर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो उसमें ब्रोकर होते हैं, उनके पास स्टॉक्स मौजूद होते हैं, तो वो अपने ब्रोकर को कहेगा कि मुझे कुछ स्टॉक मुझे ना कुछ स्टॉक्स चाहिए इस कंपनी के ना, इस कंपनी के मुझे स्टॉक्स चाहिए, तो उसका 1000 स्टॉक चाहिए लेट्स से, ठीक है, 1000 स्टॉक चाहिए मुझे इस कंपनी के, तो ब्रोकर इसको बारो कर देगा, ठीक है, वो कहेगा यार मुझे इतना 4 दिन के लिए स्टॉक दे दो इस कंपनी के, तो वो उसको बारो कर देगा और इन रिटर्न ऑब्वियसली वो ब्रोकर से कमीशन चार्ज करेगा, तो वो उससे ना 1000 स्टॉक बारो कर लेता है और 1000 स्टॉक को ना वो मार्केट के अंदर बेच देता है 30,000 पे, ठीक है, 30,000 पे उसने उसको तो बेच दिया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इस स्टॉक की प्राइस 1000 स्टॉक की प्राइस उसने 30,000 में उसने बेच दिया, ठीक है, उसने 30,000 अर्न कर लिए। नेक्स्ट डे इन 1000 स्टॉक की प्राइस हो जाती है 22,000, ठीक है, मीन्स के उस वो क्या करेगा, वो 22,000 दे के 1000 स्टॉक को दोबारा परचेज़ कर लेगा, उसको कितना प्रॉफिट होगा, उसको 8000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से वर्क करते हैं। और फिर वो जो 1000 स्टॉक उसने अगेन 22,000 के ऊपर परचेज प्राइस के ऊपर परचेज़ की थे वो वो ब्रोकर को वापस कर देगा, ठीक है, उसने बोरो किए हुए थे 4 दिन के लिए, तो 4 दिन बाद उसको वापस कर देगा इस प्राइस उसको स्टॉक, ठीक है, उसके 1000। लेकिन उस क्लाइंट ने क्या किया कि अपने बोरोवर से इस कंपनी के स्टॉक को बोरो करके उनको बेचा, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न कर लिया और दोबारा से लो प्राइस के ऊपर वो ख़रीद के ब्रोकर को भी वापस कर दिए, ठीक है, ये शॉर्ट सेलिंग है।
तो शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, सिंपल है। और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि शॉर्ट सेलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है, ठीक है। अगेन बता देती हूँ कि क्लाइंट क्या करता है, बॉरवर क्लाइंट को आइडिया होता है कि इस कंपनी के प्राइसेस कम हो जानी है, ठीक है। वो उसके पास स्टॉक्स भी नहीं है, लेकिन वो बोरो करता है ब्रोकर से स्टॉक 1000 स्टॉक को, ठीक है, उसको हाई प्राइस पे बेच देता है। अगले दिन जब उस स्टॉक की प्राइस कम होती है तो उसको दोबारा से ख़रीद लेता है 22,000 के ऊपर, ठीक है। तो अगर इनका प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसने 8,000 अर्न कर लिया और 22 के ऊपर 1000 स्टॉक दोबारा से ख़रीद के ब्रोकर को वापस भी कर दी, और इस तरह से उसने कुछ भी किए बगैर 8,000 अर्न कर लिया आराम से। तो ये कंसेप्ट था शॉर्ट सेलिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिन क्रेडिट, ठीक है। मार्जिन क्रेडिट के अंदर ये क्या होता है कि आपका अब आपको ब्रोकर अब आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर आप उसके अच्छे क्लाइंट हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, तो वो क्या करेगा, और अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप स्टॉक ख़रीदना चाह रहे हो, तो ये आपको क्या करेगा, आपको लोन दे देगा, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट बैंक से या उसके पास खुद भी पैसे होंगे तो वो आपको लोन दे देगा, उसके ऊपर ऑब्वियसली वो अपना कमीशन चार्ज कर लेगा। तो ये होती है मार्जिन क्रेडिट। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था कि अगर आप स्टॉक खरीदना चाह रहे हो, आपको प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो, तो वो फिर आपको कमीशन दे देगा। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आपने स्टॉक खरीदने हैं, ठीक है, तो आपको पता है उसकी प्राइसेस हाई होंगी स्टॉक की फ्यूचर में, तो वो फिर आपको लोन दे देगा, और इससे उसको भी बेनिफिट होगा क्योंकि आप एक परसेंटेज रख लेते हो कमीशन में ना, कि अगर अच्छा जी इतनी प्रॉफिट इतना उसका प्राइस जाएगी तो फिर मैं इतना लूँगा प्रॉफिट, क्योंकि फिर आपको भी बेनिफिट है, आपसे लोन लिया गया और आप कमीशन अर्न कर रहे हो, ठीक है। ब्रोकर को इस लिहाज से बेनिफिट है कि वो उसको अपने क्लाइंट को लोन देगा, और अब जब लोन देगा तो ऑब्वियसली फिर वो कमीशन भी तो चार्ज करेगा ना, अगर वो लोन नहीं देता तो वो कमीशन चार्ज नहीं करता, इस वजह से बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फुल सर्विस। फुल सर्विस में क्या होता है कि एक ब्रोकर होता है, वो अपने क्लाइंट को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सारी से मतलब कि वो उसको कहता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, डिटेल में बताता है कि कब ख़रीदो स्टॉक, कब ख़रीदो, कब नहीं ख़रीदो, अभी मार्केट कंडीशन किस तरह से है, इस तरह से करो, उस तरह से करो, अभी पैसा इन्वेस्ट करो, इस कंपनी में लगाना, उस कंपनी में ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, हर किस्म की डिटेल, वर्किंग, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ जो होता है ना वो एक ब्रोकर हैंडल करता है और कमीशन चार्ज करता है। मीन्स उसको फुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको कुछ भी नहीं पता क्लाइंट को, तो वो उसको फुल सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट सर्विस। डिस्काउंट सर्विस के अंदर क्या होता है कि वो उसको डिस्काउंट सर्विसेज मतलब इसमें वो ब्रोकर जो होता है ना वो अपने क्लाइंट की जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उसको थोड़ा सा गाइड नहीं करता, उसको गाइड नहीं करता बल्कि उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसमें गाइड किया जाता है लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है, और जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे वो काम करके उसको कर देता है, ठीक है। मतलब मैं जाती हूँ ना तो मुझे काम का तो कोई आइडिया नहीं ना कि इस तरह से मैंने स्टॉक खरीदना है क्या, तो मैं उसको कहती हूँ मुझे इस कंपनी के स्टॉक चाहिए, इतने चाहिए, तो वो मुझे चुप करके दे देगा, ठीक है। ये होगी डिस्काउंट सर्विस। बट फुल सर्विस में बताता है नहीं, आप इस कंपनी के नहीं खरीदें, मुझे गाइडेंस बताइए, ये कंपनीज अच्छी चल रही हैं, ठीक है, मार्केट बुलिश कंडीशन में आने वाली है या अभी बेरिश कंडीशन चल रही है, वो तमाम चीज़ें मुझे बता देता है वो फुल सर्विस में। लेकिन जब वो मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो वो डिस्काउंट सर्विस होगा। तो ये थी कुछ ब्रोकर की सर्विसेज जो ब्रोकर एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में वैसे बता दिया। तो अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी और कोशिश करूँगी इसी टाइम रिस्पॉन्स कर दूँ। और आई होप आपको समझ आ गया, अगर आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।